गाइस ये कपहेड शो का सेकंड एपिसोड है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन किया था। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम कपहेड और मगमैन को देखते हैं जो एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ केतली बाबा आ जाते हैं और मगमैन और कपहेड को बताते हैं कि वो अपनी मूछें चमकाने के लिए बाहर जा रहे हैं। और बाहर जाते हुए वो कपहेड और मगमैन को बताते हैं कि उनका अपनी जान से भी प्यारे रेडियो को वो दोनों ना छुए और आपस में झगड़ा वगैरह भी ना करे जब तक वो घर वापस ना आ जाए। और इतना बोल के केतली बाबा वहाँ से जाने का नाटक करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रुक कर दोबारा दरवाजा खोलकर देखते हैं कि कपहेड और मगमैन आपस में लड़ तो नहीं रहे हैं। और फिर वो देखते हैं कि वो दोनों आपस में नहीं लड़ रहे होते और वो ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं। और केतली बाबा के जाने के बाद हम देखते हैं कि कपहेड और मगमैन आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी कपहेड और मगमैन को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और उन दोनों को लगता है कि केतली बाबा आ गए हैं। और फिर वो दोनों दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहाँ केतली बाबा नहीं होते हैं। और तभी उन दोनों की नजर नीचे पड़े एक लेटर में पड़ती है जिसमें लिखा होता है कृपया बच्चे का ख्याल रखें। फिर हम देखते हैं एक छोटे से स्वीट बच्चे को जिसको उसके फैमिली के लोग लोगों के घर पर छोड़ते रहते हैं क्योंकि उनका बच्चा बहुत ही शैतान होता है। लेकिन कपहेड और मगमैन को पता नहीं होता है कि वो बच्चा बहुत ही शैतान है। फिर मगमैन कपहेड से कहता है इतने प्यारे से बच्चे को कोई कैसे छोड़ सकता है। और फिर वो उस बच्चे को घर के अंदर ले जाते हैं। और कपहेड मगमैन से कहता है हम इस बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे, हमने आज से पहले कभी कोई बच्चे का ख्याल नहीं रखा है। जिस पर मगमैन कहता है बच्चे को प्यार दिखाकर। और मगमैन उस बच्चे को उसका नाम बोलने को कहता है लेकिन वो बच्चा मम्मी बोलता है। और मम्मी वर्ड सुन के मगमैन इमोशनल हो जाता है। और तभी कपहेड भी उस बच्चे को उठाकर कहता है मगमैन अगर तुम्हारी मम्मी हुआ तो मैं हुआ तुम्हारा डैडी। और ये डैडी वर्ड सुन के वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। और तभी मगमैन कपहेड को उस बच्चे को डकार दिलाने को कहता है जिससे वो बच्चा चुप हो जाए। लेकिन कपहेड उस बच्चे को डकार नहीं दिला पाता है। फिर मगमैन उस बच्चे को अपनी गोदी में लेता है और उसकी पीठ मलता है। इससे उस बच्चे को डकार आ जाती है और वो बच्चा का रोना बंद हो जाता है। और वो बच्चा मगमैन को मम्मी बोलकर हंसने लगता है। कपहेड उस बच्चे को चुप होता हुआ देखकर बहुत खुश होता है और उस बच्चे की नोज को अपनी उंगली से दबाता है। और वो बच्चा कपहेड की उंगली में जोर से काट देता है जिससे कपहेड जोर से चिल्लाने लगता है। और मगमैन से कहता है इस चीज ने मेरे को काट दिया। जिस पर मगमैन कपहेड से कहता है ये कोई चीज नहीं है, ये एक बच्चा है। और फिर मगमैन कपहेड से कहता है कि तुम इस बच्चे के साथ दोस्ती करो तब तक मैं इस बच्चे के लिए कुछ खाना बनाकर लाता हूँ। और किचन में जाते हुए मगमैन कपहेड से कहता है ये मत भूलना कि बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए ना कि गुस्सा। और फिर हम कपहेड और उस बच्चे को देखते हैं और कपहेड उस बच्चे को खुश करने के लिए नए नए तरीकों से उसको खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बच्चा बहुत ही शैतान होता है। वो अपने सर के ऊपर रखे हुए दूध से कपहेड को भिगा देता है जिससे कपहेड भीग जाता है। और कपहेड को बच्चे की हरकत देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो बच्चा फिर से अपने सर के ऊपर रखे दूध से कपहेड को भिगा देता है और कपहेड दूर जाके बर्तनों से टकरा जाता है। और कपहेड के टकराने से बर्तन नीचे गिरने लगते हैं। तभी कपहेड जैसे तैसे करके उन बर्तनों को गिरने से बचा लेता है। और तभी हम उस बच्चे को एक पुराने सामान के गोदाम में जाता हुआ देखते हैं। और कपहेड उस बच्चे को वहाँ से बाहर लाने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही दरवाजा खोलता है उस गोदाम का सारा सामान कपहेड के ऊपर गिर जाता है और वो बच्चा वहाँ से हंसता हुआ जाने लगता है। और तभी कपहेड उस बच्चे को एक बुक फाड़ता हुआ देखता है और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो बच्चा उस बुक को कपहेड के मुंह पे मार देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और मगमैन को बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई देती है और उसको ऐसा लगता है कि कपहेड और बच्चे में दोस्ती हो गई है। फिर हम कपहेड को देखते हैं जिसकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है जो केतली बाबा के टेलीफोन को जोर जोर से हिला रहा होता है जिसको केतली बाबा ने मगमैन और कपहेड को छूने से मना किया था। और कपहेड ये देखकर टेलीफोन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और टेलीफोन को गिरने से बचा लेता है। और तभी हम उस बच्चे को पियानो के ऊपर रखी मछली मटकी को नीचे फेंकता हुआ देखते हैं। और कपहेड उस बच्चे को रुकने को कहता है लेकिन वो बच्चा उस मछली की मटकी को नीचे फेंक देता है और वो मछली की मटकी टूट जाती है और फिश तड़पने लग जाती है। और तभी मगमैन को किचन में कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो भी बाहर आ जाता है। और बाहर आकर कपहेड पर गुस्सा करने लगता है और कपहेड से कहता है जमीन पर कांच है, बच्चे को चोट लग सकती है। और कपहेड फिश को अपने सर में रखे पानी में डालकर फिश को बचा लेता है। और मगमैन को बताता है कि ये मछली मटकी इसी बच्चे ने तोड़ी है। और कपहेड मगमैन को समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। और तभी मगमैन और कपहेड में बहस शुरू हो जाती है। और फिर तभी उन दोनों को बच्चे का ख्याल आता है और वो अपने घर का दरवाजा खुला देखकर सोचते हैं कि बच्चा घर के बाहर चला गया है। और वो दोनों उस बच्चे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। और तभी उन दोनों को बच्चे की घर के अंदर से आवाज सुनाई देती है और वो दोनों बच्चे को घर के अंदर देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता है कि वो बच्चे ने उन दोनों को बेवकूफ बनाकर घर से बाहर निकाल दिया है। तभी वो बच्चा दरवाजा बंद कर देता है और कपहेड और मगमैन उस बच्चे से दरवाजा खोलने को कहते हैं। और तभी कपहेड मगमैन से कहता है कि वो बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मगमैन कपहेड की बात को इग्नोर कर देता है और वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। और तभी उन दोनों को अंदर से केतली बाबा के रेडियो की आवाज सुनाई देती है और वो केतली बाबा के रेडियो
रेडियो को बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं, जहाँ हम उस शैतान बच्चे को देखते हैं जो केतली बाबा के रेडियो की बैंड बजा रहा होता है। और कपैट और मगमैन ये देखकर डर जाते हैं और उस बच्चे को रोकने के लिए उसके पास जाते हैं। और मगमैन उस बच्चे से केतली बाबा के रेडियो को बचा लेता है और उस बच्चे को गंदा बच्चा कहकर डांटने लगता है, जिससे वो बच्चा मगमैन की बात सुनकर सैड हो जाता है और बहुत डेंजर मुंह बनाता है। फिर मगमैन उस बच्चे के लिए अपने बचपन का सबसे प्यारा खिलौना उसके पास ले आता है, जिससे वो बच्चा खेल सके और खुश हो सके। लेकिन वो बच्चा मगमैन के सबसे प्यारे खिलौने को तोड़ देता है, जिससे मगमैन को उस बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कपैट मगमैन को समझाने की कोशिश करता है, वो एक छोटा बच्चा है, इसलिए मगमैन तुम शांत हो जाओ। लेकिन मगमैन कहता है ये बच्चा नहीं, ये तो एक शैतान है। और तभी वो दोनों उस बच्चे को देखते हैं जो वहाँ से गायब हो गया होता है, और वो बच्चा गायब होकर कपैट और मगमैन को डराने लगता है। और कपैट और मगमैन उन दोनों को उस बच्चे की मम्मी वाली आवाज सुनाई देती है, और वो बच्चा उनके ऊपर अपने सर के ऊपर रखे दूध से उन दोनों को भिगा देता है। कपैट और मगमैन एक बर्तनों की अलमारी टाइप की चीज से टकरा जाते हैं, जिससे वो बर्तनों की अलमारी उन दोनों के ऊपर गिरने लगती है और वो दोनों उससे बच जाते हैं। और कपैट उस बच्चे से बचने के लिए पुलिस को कॉल करता है, और कपैट देखता है कि उस बच्चे ने टेलीफोन की तार भी काट रखी है। और तभी कपैट और मगमैन को केतली बाबा के रेडियो की आवाज सुनाई देती है, और वो दोनों उस बच्चे को देखते हैं जो रेडियो को फेंक देता है। और कपैट और मगमैन केतली बाबा के रेडियो को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और रेडियो को टूटने से बचा लेते हैं। लेकिन तभी वो शैतान बच्चा वहाँ आ जाता है और केतली बाबा के रेडियो को तोड़ देता है। फिर वो बच्चा कपैट और मगमैन पर अलग अलग सामानों से उनके ऊपर हमला करता रहता है, और मगमैन और कपैट उस बच्चे के हमले से बचते रहते हैं। और उस बच्चों के हमले से बचने के लिए वो एक झूमर टाइप के चरखे में लटक जाते हैं, लेकिन वो बच्चा उस झूमर की रस्सी को काट देता है, जिससे वो झूमर बंधा होता है। और कपैट और मगमैन उस झूमर के साथ नीचे गिर जाते हैं और उस झूमर में दब जाते हैं। और फिर वो दोनों खुद को बचाने के लिए उस चरखे को अपने ऊपर से उठाकर फेंक देते हैं। और तभी हम केतली बाबा को देखते हैं जो मूछें चमका के घर वापस आ गए होते हैं, और घर आते ही वो कपैट और मगमैन के फेंके हुए चरखे से बच जाते हैं। और केतली बाबा की नजर घर के चारों ओर पड़ती है, जिसमें केतली बाबा देखते हैं कि उनका पियानो, मछली की मटकी और कीमती बर्तन टूट जाते हैं। लेकिन वो इतना सब नुकसान होने के बाद भी कपैट और मगमैन पर गुस्सा नहीं होते हैं। और तभी केतली बाबा की नजर उनकी अपनी जान से प्यारे रेडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर उनको कपैट और मगमैन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और कपैट और मगमैन केतली बाबा का गुस्सा देखकर बहुत डर जाते हैं और केतली बाबा को बताते हैं कि ये सब उस छोटे बच्चे के उससे हुआ है। तभी केतली बाबा छोटे बच्चे को देखते हैं और शांत हो जाते हैं और कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है। और तभी वो शैतान बच्चा केतली बाबा की मूछें उखाड़ देता है, जिससे केतली बाबा बहुत जोर से चिल्लाते हैं और केतली बाबा भी उस बच्चे को गंदा बच्चा बोल देते हैं। और उस बच्चे को कोई गंदा बच्चा बोले वो उसे पसंद नहीं होता है, और वो बच्चा केतली बाबा की बात सुनकर सैड हो जाता है और केतली बाबा को पीटने लगता है। तभी केतली बाबा कपैट और मगमैन से खुद को बचाने के लिए कहते हैं, और कपैट और मगमैन केतली बाबा को बचाकर एक दूसरे रूम में ले जाते हैं और उनको बचा लेते हैं। और फिर वो तीनों उस बच्चे से लड़ने के लिए दरवाजा खोलते हैं, और तभी उनकी नजर नीचे बच्चे पर पड़ती है, जो खूब शैतानी करके थक जाता है और सोने लगता है। और फिर वो तीनों उस बच्चे से बचने के लिए उस बच्चे को उठाकर किसी दूसरे के घर के बाहर रख देते हैं, और उस घर की बैल बजाकर झाड़ियों में छुपकर घर के लोगों का बाहर आने का वेट करते हैं। और तभी हम एक लेडी को बाहर आता हुआ देखते हैं, और वो लेडी नीचे रखे बच्चे को देखती है, जिसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि कृपया बच्चे का ख्याल रखें। और तभी वो बच्चा उस लेडी को मम्मी बोलता है, और वो लेडी उस बच्चे को अंदर ले जाती है। और इसके बाद हम कपैट, मगमैन और केतली बाबा को हाथ मिलाता हुआ देखते हैं, जो बच्चे से बचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा द कपैट शो का सेकंड एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।